इससे पहले हमने सीआरपीसी सेक्शन 165 और 166 में समझ लिया कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो भी इन्वेस्टिगेशन अथवा सर्च करता है वह भारत के अंदर ही सीमित दायरे में ही कर सकता है। लेकिन क्या भारत की पुलिस किसी विदेश में इन्वेस्टिगेशन अथवा सर्च करने जा सकती है, अथवा क्या विदेश की पुलिस भारत में इन्वेस्टिगेशन अथवा सर्च करने आ सकती है? ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। हेलो, मैं एडवोकेट हुसैन बागवान आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बीइंग टू एक्सपर्ट, जहां हम आपको एक्सपर्ट बनाएंगे। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 166A और 166B को 2009 के अमेंडमेंट में ऐड किया है। तो हम सबसे पहले सेक्शन 166A को देखते हैं। सेक्शन 166A लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर इन्वेस्टिगेशन इनटू अ कंट्री और प्लेस आउटसाइड इंडिया। भारत के बाहर विदेश में इन्वेस्टिगेशन के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को लेटर ऑफ रिक्वेस्ट देने के बारे में। सेक्शन 166A का सबसेक्शन 1 कहता है कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में किसी बात को होते हुए भी अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को अथवा उसके वरिष्ठ अधिकारी को यदि ऐसा लगता हो कि अपराध के इन्वेस्टिगेशन के लिए भारत के बाहर किसी विदेश में कोई सबूत उपलब्ध हो सकता है तो वह इन्वेस्टिगेशन करने जा सकता है। अब विदेश में इन्वेस्टिगेशन के लिए कैसे जा सकता है यह भी इस सेक्शन में बताया गया है। सबसेक्शन 1 आगे यह भी कहता है कि ऐसे मामले में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर द्वारा किसी भी न्यायालय को आवेदन किए जाने के बाद न्यायालय द्वारा विदेश के न्यायालय अथवा अथॉरिटी उनके नाम पर लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इशू किया जाएगा। सबसेक्शन 1 आगे यह भी कहता है कि लेटर ऑफ रिक्वेस्ट में कहा जाएगा कि मामले के संबंधित तथ्यों और परिस्थिति से जुड़े हुए व्यक्ति की मौखिक यानी ओरल एग्जामिनेशन ले, उसके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करें और उस व्यक्ति से अथवा दूसरे संबंधित व्यक्ति से डॉक्यूमेंट्स अथवा जो भी चीज़ें हैं वे प्राप्त करें और सबूत के तौर पर वे कलेक्ट करके उस न्यायालय को सुपुर्द करें जहां से लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इशू किया गया है। यानी जो भी स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड किए गए हैं उन स्टेटमेंट को और डॉक्यूमेंट्स और जो भी चीज़ें कलेक्ट किए गए हैं वे हमें सुपुर्द कर दें। सेक्शन 166A का सबसेक्शन 2 कहता है कि लेटर ऑफ रिक्वेस्ट विदेश में देने का जो प्रोसीजर है वह सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी। यानी कि लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट के निगरानी में किया जाएगा। सेक्शन 166A का सबसेक्शन 3 कहता है कि सबसेक्शन 1 के अनुसार जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए हैं और जो भी चीज़ें और डॉक्यूमेंट्स प्राप्त किए गए हैं वे सब इस चैप्टर के अनुसार इन्वेस्टिगेशन में कलेक्ट किए गए एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि जो भी स्टेटमेंट लिया गया है और डॉक्यूमेंट्स और चीज़ें कलेक्ट किए गए हैं वे सबूत के तौर पर इस्तेमाल किए जाएंगे। अभी हमने यहाँ पर सेक्शन 166A जो कि हमारी पुलिस विदेश में इन्वेस्टिगेशन और सर्च करने जाने के बारे में प्रोसीजर बताता है। अब हम सेक्शन 166B जो कि विदेशी पुलिस हमारे यहाँ भारत में सर्च और इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या प्रोसीजर है यह देखेंगे। सेक्शन 166B लेटर ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम अ कंट्री और प्लेस आउटसाइड इंडिया टू अ कोर्ट और एन अथॉरिटी फॉर इन्वेस्टिगेशन। भारत के बाहर किसी विदेश से भारत में इन्वेस्टिगेशन के लिए न्यायालय अथवा सक्षम प्राधिकारी को लेटर ऑफ रिक्वेस्ट देने के बारे में। सेक्शन 166B का सबसेक्शन 1 कहता है कि जब किसी विदेश के न्यायालय अथवा सक्षम प्राधिकारी से जो कि इस तरह के लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इशू कर सकता है, ऐसा लेटर ऑफ रिक्वेस्ट के साथ
जो भारत में किसी व्यक्ति से पूछताछ करने के लिए अथवा कोई डॉक्यूमेंट या कोई चीज़ लेने के लिए जो कि उनके देश के संबंधित किसी अपराध के बारे में इन्वेस्टिगेशन के लिए प्राप्त किया गया हो, तब सेंट्रल गवर्नमेंट उचित समझे तो 2 चीज़ें कर सकती हैं। नंबर 1, मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट अथवा चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को अपॉइंट करेंगे और मैटर उनके पास फॉरवर्ड करेंगे, जिससे मैजिस्ट्रेट उस शख्स को समन्स नोटिस भेजकर बुलाएंगे जिसका स्टेटमेंट लेना है। साथ ही उसे डॉक्यूमेंट और कोई चीज़ें लाकर प्रोड्यूस करने के लिए भी कहेंगे। और नंबर 2, या तो किसी पुलिस ऑफिसर को लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजकर उन्हें वैसे ही इन्वेस्टिगेशन करने कहेंगे जैसे कि भारत में किसी अपराध की इन्वेस्टिगेशन किए जाते हो। सेक्शन 166B का सबसेक्शन 2 कहता है कि सबसेक्शन 1 के अनुसार कलेक्ट किए हुए सभी एविडेंस अथवा डॉक्यूमेंट और उनकी ऑथेंटिकेटेड कॉपीज़ अथवा कलेक्ट किए हुए वह सभी चीज़ें जो कि मैजिस्ट्रेट द्वारा भेजी गई हो तो अथवा पुलिस ऑफिसर द्वारा भेजी गई हो, वह सब सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दिए जाएंगे। आगे सेंट्रल गवर्नमेंट उसे उस न्यायालय को अथवा सक्षम प्राधिकारी को भेजेंगे जिसने लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजा था, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि इसे वापस कैसे किया जाए। इस तरह पुलिस भारत से किसी दूसरे देश में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, साथ ही किसी विदेश से भारत में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इस तरह के प्रावधान क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में दिए गए हैं। इसके आगे अगला वीडियो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 167 जो कि पुलिस द्वारा यदि 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं किया गया तब कानून के अंदर क्या प्रावधान है, इसके बारे में जानकारी देने वाला हूं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप इस चैनल पर नए हो तो अभी वीडियो के नीचे वाला लाल बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे YouTube फैमिली से जुड़े। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें। इस इन्फॉर्मेशन को आगे फैलाने के लिए इसे अपने दोस्तों में शेयर करें, हमें मोटिवेशन करें, जिससे हम ऐसे और भी वीडियोस बनाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।